इमरान खान को डील करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। जिस दिन से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है उसी दिन से उनको मुख्तलिफ ऑफर्स दी जा रही हैं और एक बार फिर उनको कौन सी ऑफर्स की जा रही है इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इद्दत में निकाह वाले केस की क्या सूरत हाल है, उसकी लीगल हैसियत क्या है, क्या इमरान खान को उस केस के अंदर सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती। इमरान खान की बहन अलीमा खान को साइबर क्राइम विंग की तरफ से भी इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहद जमील साहब ने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को बजावा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान खान को डील करने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। जिस दिन से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया है उसी दिन से उनको मुख्तलिफ ऑफर्स दी जा रही हैं और एक बार फिर उनको कौन सी ऑफर्स की जा रही है इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान ने बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए एक अहम पैगाम दिया है। वो पैगाम क्या है और पाकिस्तान में मौजूद लोगों के लिए भी पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इद्दत में निकाह वाले केस की क्या सूरत हाल है, उसकी लीगल हैसियत क्या है, क्या इमरान खान को उस केस के अंदर सजा हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसकी डिटेल के ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान की बहन अलीमा खान को साइबर क्राइम विंग की तरफ से भी इंक्वायरी का नोटिस जारी कर दिया गया है। वो नोटिस क्या है और क्यों जारी किया गया, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो चंद आज के दिन की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहद जमील साहब ने अपना इस्तीफा सदर मुमलकत को बजावा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में ये कहा कि मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि मैं बतौर जस्टिस अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा हूं, लेकिन अपने जाती वजूहात की बुनियाद पर अब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूं। और उन्होंने अपने इस्तीफा में अल्लामा इकबाल की शायरी को भी डिस्कस किया, मुख्तलिफ अशआर लिखे गए। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन होने वाले थे वो अब मुलतवी कर दिए गए हैं। ये पहले इंटर पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दिए गए थे, उसके बाद ये मुख्तलिफ मामलात अदालतों के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर चलते रहे और अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये डिसाइड किया कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेने चाहिए ताकि उनके पास बल्ले का निशान आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात कंसिडर की जाएगी तो उनके उम्मीदवारान कामयाब होने के बाद बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात की खराबी की वजह से अब ये इंतखाबात 5 फरवरी को नहीं होंगे, मुलतवी कर दिए गए हैं। अब ये इलेक्शन के बाद होंगे। डेफिनेटली जब तक किसी पार्टी का लीडर उसके पास नहीं होता उस वक्त तक मुख्तलिफ मसाइल, प्रॉब्लम्स, पार्टी के अंदर लड़ाई झगड़े, इक़्तिदार की जंग वगैरह वगैरह ये मामला चलते रहते हैं। इस वक्त भी चूंकि पार्टी आल्दो के इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी लीडरशिप के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने बड़ी मुश्किल के साथ ये एक तो ये उन्होंने प्लान बड़ी लेट किया। मैं समझता था कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। अगर पहले हो जाते तो हो सकता है कि ये इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाती, बतौर सियासी जमात ये अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर सकती, इनके पास अपना इंतखाबी निशान होता, मंशूर होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लेकिन जब ये तय किया गया कि 5 फरवरी को इलेक्शन होंगे तो फिर ये मुख्तलिफ अंदरूनी जो मामलात और साजिशें होती हैं उसका शिकार हो जाने के बाद वंस अगेन ये मुलतवी कर दी गई हैं और ये अब इलेक्शन के बाद होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि बैरून मुल्क में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनको इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है कि आपके लिए अगर मुमकिन हो सके तो आपको चाहिए कि 8 फरवरी को आप पाकिस्तान के अंदर आएं और अपना वोट कास्ट करें। लेकिन अगर आप 8 फरवरी को पाकिस्तान में नहीं आ सकते तो आपकी ये जिम्मेदारी में शामिल है कि आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, आपके तल्लुक वाले लोग हैं, जहां जहां भी मतलब आपका तल्लुक है और आप उनको कन्वे कर सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको टेलीफोन के जरिए कन्वे करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलां उम्मीदवार फलां हल्के के अंदर उसका फलां इंतखाबी निशान, और आपने हर सूरत में 8 फरवरी को घरों से निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए था, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज के ऊपर इमरान खान का जो पैगाम जारी किया गया वो ये था कि इमरान खान का पैगाम 3 दिन की 3 काम। अब 3 काम क्या है? नंबर 1, 8300 के ऊपर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करें और अपना कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का नोट करें। इमरान खान साहब ने कल भी जो एक कौम के नाम पैगाम दिया था उसमें भी उन्होंने यही रिपीट किया था कि आपके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका NA का हल्का कौन सा है, आपका सूबाई हल्का कौन सा है, आपका घराना नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन वगैरह कौन सा है, आपको पहले इसके बारे में मालूम होना चाहिए।
तो बहरहाल ये है कि 8300 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करना है और उसके बाद इमरान खान के फेसबुक पेज पर जाएं और वहां अपना हल्का नंबर लिखकर उम्मीदवार का नाम और निशान अपने पास महफूज करें। और तीसरे नंबर पर यही अमल अपने बाकी खानदान वालों, दोस्तों और मोहल्लेदारों के लिए भी अपनाएं। तो ये इमरान खान साहब का पैगाम था पूरी कौम के नाम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लिए जरूरी है कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि मुमकिन है इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन की सर्विस ना हो, मुमकिन है कि इंटरनेट की सर्विस ना हो, तो आपको चाहिए कि इलेक्शन से एक दिन पहले आप 8300 के ऊपर मैसेज करके अपनी तमाम डिटेल अपने पास महफूज कर लें, ताकि आपका वक्त भी बच सके, आप के लिए मुश्किल का भी आपको किसी किस्म का सामना ना करना पड़े और आप आसानी के साथ जाएं और पोलिंग स्टेशन में जाकर अपना वोट कास्ट कर सकें। अच्छा जी, इसके अलावा FIA साइबर क्राइम विंग की तरफ से इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। वो ये था कि अलीमा खान को साइबर क्राइम इंक्वायरी का नोटिस जारी किया गया। अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म जारी हुआ है। ये हुक्म धमकियां देने, मुआशरे में इंतशार फैलाने और अवाम में खौफ और हरास फैलाने के नतीजे में किया गया। तो अलीमा खान को अब वार्निंग दी गई है कि वो जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के बाद जैसे ही जेल से अदालत से बाहर निकलती थी तो वो एक मीडिया के सामने तकरीर करती थी, तो अब रियासत को उससे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि किसी भी तरीके से अब अलीमा खान को भी बात करने से रोक दिया जाए। अब जिस तरह की ये सूरत हाल है, स्टेट की मुद्दत में नोटिस जारी किया गया साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद की तरफ से, और कल के लिए सुबह 11 बजे उनको तलब कर लिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप इस जो नोटिस आपको दिया गया है इसका आप जवाब दें, और अगर आप जवाब नहीं देंगी तो समझा जाएगा कि आपके पास जवाब देने के लिए कोई बात है नहीं। तो साइबर क्राइम विंग का एक तरीकाकार होता है कि जब भी किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मतलब कोई वाकया, कोई इंक्वायरी वगैरह करनी हो, तो वो फौरी तौर पर FIR का अंदराज नहीं करते, वो सबसे पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं। और जब साइबर क्राइम विंग ये समझे कि वाकई ये शख्स गुनाहगार है तो उसके बाद उसके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाता है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूं कि हो सकता है कि अलीमा खान के खिलाफ इलेक्शन से पहले FIR का अंदराज हो जाए, और ये भी मुमकिन है कि उनको इलेक्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि रियासत ये शायद समझती है कि अलीमा खान का अब बाहर रहना और मीडिया टॉक करना मुनासिब नहीं है। आप समझ सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बिशा बीबी की इद्दत में निकाह का केस खारिज करने की दरखास्त खारिज करती है। देखिए, एक कानून है ये इस हवाले से कि जब भी कोई केस अदालत के अंदर ज़ेर समाअत हो और उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया हो, तो फिर बाद में आप उस केस के अखराज के लिए अदालत के अंदर नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे तो आपकी दरखास्त खारिज कर दी जाएगी। अब इस केस के अंदर भी चूंकि इमरान खान के केस में फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है, केस अपनी रूटीन के साथ चल रहा है और बड़ा इम्कान है कि इसमें शायद आज या कल तक इस केस का फैसला हो जाए। वट एवर, इसकी सूरत हाल को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन यह कि जब किसी भी केस के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए तो फिर उसके बाद उस केस का खराज मुमकिन नहीं होता, फिर अल्टीमेटली उस केस का फैसला ही सुनना पड़ता है। अच्छा, अब हमने ये डिस्कस करना है कि इमरान खान और बिशा बीबी के खिलाफ जो इद्दत में निकाह वाला मामला है उसमें क्या सूरत हाल है। क्या इमरान खान को उसको कानूनी तौर पर उसमें रिलीफ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, उसमें उनकी बरीयत हो सकती है कि नहीं हो सकती। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये कि अगर कानून और इंसाफ की बात करें तो फिर तो उनकी बरीयत होनी बनती है, क्योंकि अगर इद्दत में निकाह फर्ज कर लें कि इद्दत के अंदर रहते हुए उन्होंने निकाह किया भी है, तो अदालतें ये कहती हैं, बेशुमार इसमें हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं, कि इद्दत में निकाह जो है वो इलीगल नहीं है, वो इर्रेगुलर है। और इद्दत का पीरियड जब मुकम्मल हो जाए वो इर्रेगुलरिटी जो भी है वो आज खुद खत्म हो जाएगी और वो लीगल हो जाएगा। लेकिन यहाँ इमरान खान साहब के केस में सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें इस वक्त पूरी स्टेट उनके खिलाफ है, मतलब पूरी मशीनरी, तमाम ताकत इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह इमरान खान साहब बात करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की, जिस तरह की बात करते हैं रियासत मदीना की, तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको इस हद तक मतलब अवाम के सामने बुरे तरीके से पेश कर दिया जाए कि वो ये समझे कि ये बंदा जो रियासत मदीना की बात करता है इसका तो अपना करैक्टर ठीक नहीं है। उसके ऊपर जो खावर मानिका साहब ने बेहुदा किस्म के इल्जामात लगाए, मैं समझता हूँ खावर मानिका को अब ये बात याद आई है कि उसके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसकी बेटी को तलाक इस वजह से हो गई है, उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके बेटे का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहा। ये थोड़ी सी बेशर्मी वाली बात है कि जब ये टाइम वक्त था उस वक्त उसको क्लेम करना चाहिए था। अब उनका ये नहीं बनता। अब ये 6 साल बाद, जब कल भी इस केस की समाअत हो रही थी तो उस वक्त भी खावर मानिका ने ये कहा कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि तुम्हें अब ये 6 साल बाद याद आया, मतलब कि खावर मानिका ने अगर केस करना होता और वाकई ही वो अग्रीव्ड होता
तो फिर वो बहुत पहले ये केस दायर कर देता। अभी 6 साल गुजरने के बाद उसको ये याद आ गया कि मेरी बीवी ने ये गलत किया या इमरान खान ने गलत किया, अब ये जस्टिफाइड नहीं है। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर कानून, इंसाफ और मेरिट की बात करें तो फिर तो उनको के केस में सजा होनी नहीं बनती, लेकिन चूंकि इस वक्त जिस तरह के मैंने कहा कि पूरी रियासती मशीनरी और तमाम ताकत इस वक्त इमरान खान के खिलाफ है और उसको गंदा करने की कोशिश की जाएगी, और बड़ा इम्कान है जिस तरह से कल सारा दिन केस की समाअत होती रही, रात तकरीबन 10-11 बजे 12 बजे तक इस केस की समाअत जारी रही, आज भी सुबह 11 बजे से लेके ऑनवर्ड इस केस की समाअत अभी भी जारी है। अभी जिस वक्त में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इद्दत में निकाह वाले केस की प्रोसीडिंग जारी है और अदालत पूरी कोशिश करेगी कि गवाहान के जो बयान है उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, उनके ऊपर जिरा मुकम्मल हो सके, 342 का जो बयान है, जो मुलजम को सवालात दिए जाते हैं वो भी मुकम्मल हो सके। और मैं समझता हूं कि हो सकता है आज या बड़ा मैक्सिमम आप समझने तो 1 आध दिन और लगेगा, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत मुकम्मल करके उसका फैसला सुना दिया जाएगा। और बड़ा इम्कान ये है कि ये फैसला भी दूसरे फैसलों की तरह बाइस्ड होगा और इमरान खान को और बुशरा बीबी को वंस अगेन इस इद्दत में निकाह वाले केस में सजा सुना दी जाएगी। अच्छा, वो एक बात मुझे याद आ गई कि जिस तरह से अदालतें बड़ी हेस्ट के अंदर लगी हुई हैं, जिस तरह के साइफर केस वाला मामला था तो अदालत को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि इस केस का फैसला करना है। तो शौखाना केस वाला मामला था तो उसमें भी अदालत को बड़ी जल्दी पड़ी हुई थी कि इस केस का जितनी जल्दी हो सके फैसला करना है। मतलब कि मुलजम को ये राइट नहीं दिया गया कि वो इसमें फाइनल आर्गूमेंट्स कर सके, 342 के बयान रिकॉर्ड करवा सके। साइफर केस में भी वही हुआ, तो शौखाना केस में भी वही हुआ और अब भी वही सूरत चल रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस का फैसला करना है। कल भी सारा दिन इस केस की समाअत चलती रही। अल्टीमेटली जब सारा दिन रात तकरीबन 10-11 बजे तक केस की समाअत चलती रही तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने वो जो पहले वाला मामला हुआ था ना, वो कैमरे की तरफ हाथ हिला कर उन्होंने कहा कि कर्नल साहब मैं इमरान खान बात कर रहा हूं। उन्होंने वंस अगेन फिर एक दफा अदालत के अंदर जज की मौजूदगी में केस की कार्रवाई के दौरान कैमरे की तरफ हाथ करते हुए कहा था कर्नल साहब आप बस कर दें, बहुत टाइम गुजर गया है, अब कल के लिए कुछ रख लें। मीडिया वाले लोग जो हैं वो थक चुके हैं, अदालत का स्टाफ वो थक चुका है, वकला थक चुके हैं। तो बहरहाल इमरान खान जो है वो अभी भी अपने स्टांस के ऊपर खड़ा है और उसको पता है कि इस वक्त उसके खिलाफ जो महाज बनाया गया है इसके पीछे असल प्लानिंग क्या है। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने मेन और फाइनल टॉपिक की तरफ कि इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया है उस वक्त से कोशिश की जा रही है उनके साथ डील करने की कि उनको डील कर लिया जाए, उनको मना लिया जाए, उनको लालच दिया जाए, उनके केसेस कहा जाए कि आपके केसेस खत्म कर देते हैं, आप पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क के अंदर चले जाएं, आप खामोश रहें, आप इलेक्शन में हिस्सा ना लें, आप जो नई जमात आ रही है उसको आप कबूल कर लें। इस हवाले से तकरीबन 2-3 दिन पहले भी मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूं कि इमरान खान साहब को क्या क्या पैकेजेस दिए गए, अब तक क्या क्या ऑफर्स की गई और उसके बाद भी मजीद बुशरा बीबी को क्या क्या पैकेजेस दिए गए। लेकिन अब वंस अगेन अभी एक बात जो मार्केट के अंदर चल रही है कि इमरान खान को मजीद क्या क्या ऑफर्स की जा रही हैं। इसमें ट्वीट किया आदिल राजा साहब ने और मुराद सईद साहब ने। इन दोनों का जो ट्वीट है वो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न के ऊपर है। अब इसमें मुराद सईद साहब और आदिल राजा साहब ने जो अपने ट्वीट के अंदर ये डिस्कस किया गया कि इमरान खान को कौन कौन सी ऑफर्स की जा रही हैं, उसको हम थोड़ा सा उसके ट्वीट को पढ़ देते हैं, ये सारी बात फिर आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, कहते हैं कि कुछ इंतहाई अहम और मोतबर जराए के मुताबिक इमरान खान के साथ डील की कोशिश और कंपनी की मामला तय करने की कोशिशें अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हैं। कंपनी को समझ आ गया कि इमरान खान की मोहर के बगैर ये इलेक्शन कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। नीज कंपनी जर्नैल अपने खिलाफ अदारे के अंदर और अवामी नफरत से भी खौफजदा दिखाई देते हैं और इमरान खान से डील के जरिए अपनी साख की बहाली चाहते हैं। डील में कंपनी जो कुछ इमरान खान को ऑफर कर रही है वो नकात मंदरजा झैल हैं। इमरान खान को पख्तूनख्वा में मुकम्मल हुकूमत दी जाएगी, पंजाब में नून लीग हुकूमत नहीं बनाएगी बल्कि इस्तेकाम पार्टी के वजीर आला के साथ तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी। वफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। इमरान खान के आजाद MNA नहीं तोड़े जाएंगे। इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे। वफाक में अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ का होगा। अगर नून लीग से मुईशत ना संभली तो 2 साल में शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। ये वो मुबैना पैकेज जो इमरान खान को ऑफर किया जा रहा है, बदले में इमरान खान के सामने मंदरजा झैल नकात रखे गए हैं। वो क्या है जी? इमरान खान 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस को तस्लीम करे। इमरान खान साइफर और रजीम चेंज पर बात करना खत्म कर दे। अरशद शरीफ की शहादत का केस, सैकड़ों अफराद के अगवा और लापता होने का मामला भी रफा दफा हो। इमरान खान 9 मई की मजम्मत करे। चंद गिरफ्तार अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं हों और सजा भुगतें और बाकी लोग रिहा हो जाएं। खुद इमरान खान, मुराद सईद, अली मीन, हमाद अजहर, मूनस लाही, परवेज लाही, आजम सवाती, शाह महमूद समेत कुछ लोग इस असम्बली में अभी या ज़िमनी इलेक्शन लड़कर नहीं आएंगे। इसके बाद जब इलेक्शन हो ये लोग इलेक्शन लड़ लें।
इमरान खान मुझसे, ये आदिल राजा साहब आप अपने बारे में कह रहे हैं कि इमरान खान मुझसे यानी आदिल राजा और कंपनी के मुखालफ दीगर अफराद से ला ताल्लुकी का ऐलान करे। सोशल मीडिया पर जो महाज नदीम अंजुम और आसिफ मुनीर के खिलाफ खुला हुआ है, इमरान खान उसे बंद करवाए। मुआशी सरमायाकारी कौंसिल और कौमी सलामती कौंसिल में कंपनी को फैसला को इख्तियार दिया जाए। तहरीक इंसाफ फायद ईसा पर एतमाद का इजहार करे। अब मैं बताता हूं कि इस मुबैना डील ऑफर की बाकी मानदा तफसीलात क्या हैं। इमरान खान को यह डील बराह रास्त नहीं बल्कि दरमियान में मौजूद कुछ अफराद के जरिए ऑफर की जा रही है। अभी तक इमरान खान को पैगाम दिए गए हैं कि यह सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर इमरान खान कुछ मुमकिनात पैदा करे, लेकिन जराये के मुताबिक इमरान खान की तरफ से जो जवाब आया है वो भी खासा दिलचस्प है। साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ये इमरान खान की तरफ से जो पैगाम दिया गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, जो भी नताइज आए मैं तस्लीम करने को तैयार हूं। अदालतों को आजाद किया जाए, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे सजा दी जाए, अगर मैं बेगुनाह हूं तो मेरे केसेस एक दिन में आजाद अदालत में ही नहीं टिकने वाले। तमाम अफराद पर केसेस आजाद अदालतों में चलें, अगर कोई गुनाहगार है तो उसे सजा दी जाए। 9 मई साइफर और रजीम चेंज पर भी आजाद अदालत का कमीशन बने जो इन सब मामलों को सुने और फैसला दे। जराये का यह भी कहना है कि इमरान खान के चिट इनकार के बाद भी कंपनी की बेताबी का यह आलम है कि वो अब भी डील होने की उम्मीद लगाए बैठी है और इमरान खान की खुशनुदी हासिल करने के लिए बुशरा बीबी को बनी गाला बुझवाया गया है। तो ये मैं ऑलरेडी ये बड़ी तफसील के साथ, अगर आप मेरी 2-3 दिन पहले की वीडियो मुलाजा फरमाएं तो मैंने तफसीलन इस बात को डिस्कस किया है कि इमरान खान को जेल के अंदर जाके बाकायदा तौर पर क्या ऑफर्स की गई। इमरान खान को उस वक्त सजा होने से पहले 2 ऑफर्स की गई और जब इमरान खान ने इनकार किया तो फिर बुशरा बीबी को अप्रोच करने की कोशिश की और उनको फिर 4 किस्म की ऑफर की गई, लेकिन बुशरा बीबी ने भी इनकार किया। तो अब आल्दो के 2 केसेस के अंदर, साइफर केस और तोशा खान में इमरान खान को सजा हो चुकी है। तो अभी भी ये कोशिश जारी है कि इमरान खान के साथ डील हो जाए, लेकिन इमरान खान और बुशरा बीबी उनके किसी भी ऑफर को और पैकेज को तस्लीम करने के लिए फिलहाल अभी एग्री नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।